और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से हमारे शैलेंद्र चौहान ने बात की है। क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी। कैलाश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो ये अध्यात्म का महासमागम हो रहा है अपने आप में कितना खास है और आप इसके मुख्य अतिथि बनाए गए? देखिए, इस देश की अगर दुनिया के अंदर पहचान है तो अध्यात्म के कारण ही है। पूरी हमारी एक बहुत बड़ी पूंजी है। मैं समझता हूँ कि इसको संभालना, इसको सही दिशा देना, ये हम सबकी जवाबदारी है। और इस प्रकार के सम्मेलन के माध्यम से हम समाज को भी दिशा दे सकते हैं, सारे विश्व को दिशा दे सकते हैं, क्योंकि हमने एक कल्पना की है वसुदेव कुटुंबकम की। हम मानते हैं कि सारा विश्व एक परिवार है। जब विश्व परिवार है तो कम से कम उन्हें संस्कारित करना ये हम सब का दायित्व है, क्योंकि हमारे पास आध्यात्मिकता की पूंजी है। और यह कुछ छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। और निश्चित रूप से इस प्रकार के सम्मेलन समाज को दिशा देते हैं। कैलाश जी, एक सवाल राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है कि अक्सर हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी जब भी इलेक्शन होते हैं तमाम राज्यों में, और आपको कई सारे राज्यों को प्रभार देती है। अभी हमने कल कोलकाता पश्चिम बंगाल इलेक्शन में देखा। तो इस बार हम क्या माने कि इलेक्शन बहुत जल्द है, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी हैं, कौन सी नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है? ये तो इसका जवाब मैं दे सकता है, तो हमारे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन हुए तमाम लोगों ने कहा कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाई, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने वो काम किया जो आज तक नहीं हो पाया। बीजेपी के लिए कामयाबी रही है असल मायनों में, और उसका श्रेय आपको जाता है। तो आने वाले वक्त में कौन सी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप है। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, तो उसका श्रेय मुझे तो कतई नहीं दीजिए आप। यह श्रेय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को है, देश के प्रधानमंत्री जी को है, देश के गृह मंत्री जी को है, क्योंकि रणनीतिकार वही है। हम तो जो रणनीति बनाते हैं उस पर काम करते हैं। जहाँ तक बंगाल की बात है, ये बात सही है कि वहाँ हमें 25 गुना सफलता मिली। 3 से हम 77 सीट पर पहुँचे हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे बंगाल में खड़ा हो गया है। पर जिस प्रकार की हिंसा की राजनीति चल रही है, वहाँ डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, वो एक बहुत चिंताजनक बात है। और मैं समझता हूँ कि उसको ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ डेमोक्रेसी की स्थापना, और भारतीय जनता पार्टी उसके लिए संकल्पबद्ध है। जहाँ तक जवाबदारी का सवाल है, तो वो निर्णय करना पार्टी के हमारे नेताओं का है। हम तो कार्यकर्ता है, जहाँ लगा देते हैं वहाँ लग जाते हैं। सर, आखिरी सवाल सर, मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ, चूंकि मध्य प्रदेश से आपका खासा जुड़ाव है, वहाँ से राजनीति की शुरुआत आपने की है। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। अभी हाल ही में हमने देखा जो बुलडोजर का मॉडल उत्तर प्रदेश में काफ़ी छाया रहा, मध्य प्रदेश पहुँच गया। उसको लेकर बड़ा ये हो रहा है, मामा जो है मध्य प्रदेश में बुलडोजर को मॉडल फॉलो कर रहे हैं। और उधर कांग्रेस की बात करें, कमलनाथ फिर से एक्टिव हो रहे हैं, दिग्विजय सिंह जो हैं वो अलग एक्टिव हो रहे हैं। तो इसमें राजनीति में चल क्या रहा है मध्य प्रदेश में? देखिए, सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी चल रही है। अनुभवी मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रति जनता का विश्वास है। उनके नेतृत्व में हम फिर से सरकार बनाएंगे। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह अपना काम करेंगे ही, क्योंकि वो विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को, जो यहाँ के जो कार्यक्रम है आध्यात्म का समागम, उसके चीफ गेस्ट हैं। उनका साफ कहना है आज के वक्त में इस तरह के जो कार्यक्रम हैं उनकी बहुत जरूरत है, ताकि देश प्रगति और शांति के पथ पर आगे बढ़ सके। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ मैं शैलेंद्र चौहान, के न्यूज़ लखनऊ।